नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 116वां स्थापना दिवस मनाया गया। बाढ़ व बारिश से हुई मृत्यु पर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बताया शिक्षा मंत्री ने। जिला उपायुक्त ने ईवीएम मशीन का प्रथम स्तरीय निरीक्षण किया। साइबर ठगी से सतर्क रहे नागरिक, कहा पुलिस अधीक्षक ने। 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले की तिथि बढ़ाई गई, बताया जिला उपायुक्त ने। नौकरी दिलवाने की आड़ में युवती के साथ किया दुष्कर्म, सीएम फ्लाइंग ने ईंट भट्टा पर की रेड। मजदूर की छत से गिरने पर हुई मौत। बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है भाजपा सरकार, बताया कंवरपाल गुर्जर ने। और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुशीला सैनी ने मीडिया को दी महत्वपूर्ण जानकारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा के 116वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा कन्हैया साहिब चौक शाखा द्वारा स्थानीय चांदपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूल बैग, चॉकलेट व मिठाइयां भेंट की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक विनीत गुरदित्ता ने बताया कि बैंक की ओर से निरंतर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान देकर प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश का भविष्य स्वर्णिम बन सके। वहीं बैंक के वरिष्ठ अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने भी स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके बल पर मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 116वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा कन्हैया चौक शाखा द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय चांदपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक के अधिकारियों द्वारा स्कूल बैग, मिठाइयां बांटी गई तथा भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा से प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मौके पर बच्चों के सपनों को साकार करने में बैंक महत्वपूर्ण योगदान देकर उनकी आकांक्षाओं एवं सुनहरे पल का मार्गदर्शक बना। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक विनीत गुरदित्ता ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि बच्चे देश का भविष्य है तथा भविष्य सुनहरा बनाने के लिए बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र को सम्मानित करते हुए बैंक अधिकारियों को खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान हेतु बैंक समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहता है जो बच्चों व संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। विनीत गुरदित्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करके बैंक के स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हुई है। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपके अधिकारों और अपेक्षाओं का बैंक है, जहां बैंक के कार्य के साथ साथ सामाजिक कल्याण हेतु भी कार्य किए जा रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का परिचायक है। श्रीवास्तव ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में बैंक का बहुत अधिक महत्व है तथा बैंक ऑफ बड़ौदा आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम से पूर्व भी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम बैंक की ओर से किए गए हैं ताकि बैंक आर्थिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक रूप से भी अपना दायित्व निभा सके। श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि देश व समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए ताकि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठा के साथ कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा के एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर महत्व देना चाहिए। बैंक अधिकारियों ने बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल भारत की सकारात्मक पहल की जानकारी, महत्व एवं सार्थकता की जानकारी दी। स्कूल की प्रिंसिपल ने बैंक प्रबंधन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की एवं भविष्य में स्कूल को एक अग्रसर पथ की ओर दिशा निर्देशित करने में सहयोग की अपेक्षा की। विद्यालय का माहौल शैक्षणिक स्तर की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है तथा स्कूल प्रांगण को सुव्यवस्थित करने का श्रेय स्कूल के स्टाफ, बच्चों एवं अभिभावकों को जाता है। उन्होंने कहा कि यह सभी इस कार्य में स्कूल प्रबंधन समिति की सहायता कर रहे हैं।
इस मौके पर बैंक अधिकारी कुशल बग्गा, मनीष वेशवाल, रामकिशोर एवं स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित रहे। हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव होने की संभावना है। इस बारे में राजस्व आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट दे सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य सरल और पारदर्शी प्रणाली लागू करना है। बताया जा रहा है, आयोग की सिफारिश के अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित काम होगा। वर्तमान रजिस्ट्री प्रक्रिया ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही है। अभी तक रजिस्ट्री करवाने के लिए नंबरदार व अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, परंतु भविष्य में परिवार पहचान पत्र मूल आधार होगा तथा रजिस्ट्री तहसीलदार का कैडर भी अलग बनाया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा आजकल वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की जा रही है और इस ठगी में महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ठगी होने पर तुरंत नेशनल साइबर कंप्लेंट पोर्टल 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा आजकल वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की जा रही है। इस प्रकार की ठगी में घर बैठे महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों से भी ठगी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर अच्छे रुपए कमाने के नाम पर ठगी की जाती है। यह देखने में आया है कि ज्यादातर महिला अपने साथ ठगी होने पर वह इस बात का जिक्र अपने परिवार या पति से नहीं करती है। उन्होंने बताया कि साइबर ठग आपको एक क्लिक करने के नाम पर 50 रुपए मिलने का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाते हैं और उनके स्क्रीन पर इतना पैसा नजर आता है कि लालच बढ़ने लगता है। आपको स्क्रीन पर आपका फर्जी स्कोर दिखाया जाता है। साइबर ठग किसी प्रकार की गलती करने का बहाना बनाकर आपके सभी पॉइंट खत्म होने की बात बोलते हैं। उसे रिकवर करने के लिए दूसरे खेल में पैसा लगाकर सदस्य बनाने की बात कहते हैं। इस प्रकार आमजन रुपयों का लालच देकर साइबर ठगों के झांसे में आ जाता है और वह अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लालच से बचे व समझदारी से काम ले। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें क्लिक करने पर पैसा मिले। ऐसे जालसाजों से बचे व उनके झांसे में ना आए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि आपके साथ किसी प्रकार की वित्तीय या ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो इसकी शिकायत तुरंत नेशनल साइबर पोर्टल नंबर 1930 पर कॉल करके दर्ज करवाएं और www.cybrcrema.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। इसके अतिरिक्त अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर हेल्प डेस्क या साइबर थाना की मदद लें। जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में नए सत्र 2023-24 के लिए सरकारी व निजी स्कूलों में 9वीं व 11वीं में प्रवेश हेतु 1 माह के लिए प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है ताकि दाखिले से वंचित विद्यार्थी भी नियमित रूप से पढ़ाई जारी रख सकें। दाखिले की तिथि 14 अगस्त तक कर दी गई है। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा में नए सत्र 2023 से 24 के लिए राजकीय व प्राइवेट विद्यालयों में 9वीं व 11वीं में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाई गई है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी करते हुए कक्षा 9वीं व 11वीं में दाखिले के लिए करीब 1 माह का अतिरिक्त समय दिया है ताकि दाखिले से वंचित रहे विद्यार्थी भी नियमित पढ़ाई जारी रख पाएं। उन्होंने बताया कि 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने अब अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी है, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है ताकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंधित सभी विद्यालयों की 9वीं व 11वीं कक्षा में अभी विद्यार्थी 14 अगस्त तक दाखिला ले सके। 14 तक दाखिले मान्य। साथ ही डीईओ को लिखा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राइवेट व सरकारी विद्यालयों को भी इसके लिए निर्देश जारी करें ताकि कोई विद्यार्थी दाखिला लेना चाहता है तो वह ले सकता है। उसका दाखिला 14 अगस्त तक मान्य होगा। दाखिले की तिथि बढ़ाने का उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी बिना दाखिले व पढ़ाई के ना रहे।
मॉडल संस्कृति स्कूलों पर लागू नहीं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक द्वारा जारी 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले की तिथि बढ़ाने का पत्र राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। थाना बूढ़िया क्षेत्र में एक युवती को सैलून में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवक ने दुष्कर्म के बाद युवती को सैलून मालिक के पास भेज दिया। पीड़ित युवती ने पुलिस व हिंदू संगठनों से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। यमुनानगर के बुढ़िया क्षेत्र में एक युवती को उस वक्त दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा जब एक युवक ने उसको सैलून में नौकरी दिलवाने के का झांसा देकर ऐसी जगह ले गया जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जिसके बाद उसने सैलून के मालिक के पास भेज दिया। अभी युवती पुलिस व हिंदू संगठन के पास इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। यमुनानगर जगाधरी के क्षेत्र बुढ़िया में रहने वाली एक युवती को एक युवक ने सैलून में नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानकार में किसी राहुल नाम के व्यक्ति का नंबर दिया, उससे बात करने पर उसको सैलून नौकरी लगवाने को लेकर बात की तो उसने 2 दिनों तक युवती को अपने सैलून में रखा। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सैलून में काम करना है तो गलत काम भी करना पड़ेगा। युवती का कहना है कि जब मैंने गलत काम करने के लिए मना किया तो उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तो मैंने उसका विरोध करते हुए अपने आप को बचा लिया। पीड़ित युवती का कहना है कि सपा सेंटर में 10 से 15 लड़कियां कार्य करती हैं, जहां पर गलत काम किए जाते हैं। पीड़िता ने बताते हुए कहा कि वह किसी तरह सैलून से भागकर बाहर निकली और उसका मोबाइल सैलून में रह गया, लेकिन जब पुलिस अंकल का फोन आया तो उसने सारी बात उसको बताई। जांच अधिकारी का कहना है कि हमारी एक महिला पुलिसकर्मी सुबह से ही बुला रही हैं ताकि कोर्ट के सामने जाकर बयान दर्ज करा सकें। बाइट जनक राज, SHO थाना शहर जगाधरी। लास्ट व्यू। हालांकि पुलिस समय समय पर इस तरह के सेंटरों पर लगातार दस्तक देकर वहां पर चेकिंग के दौरान कई बार आपत्तिजनक स्थिति में कई जोड़े को पकड़ चुकी है, लेकिन फिर भी सपा सेंटरों में गलत कार्य होते नजर आ रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत इस कार्य में अहम भूमिका निभा रही है। मिलीभगत करके थर्मल पावर प्लांट से कोयला चोरी किया हुआ ईंट भट्टे पर प्रयोग किया जा रहा था। इस मामले की सूचना मिलते ही सीएम फ्लाइंग ने दामला के पास एक ईंट भट्टे पर रेड की। टीम के सदस्यों ने बताया कि इस दौरान थर्मल प्लांट के अधिकारी भी साथ थे। भट्टे से भारी मात्रा में कोयला बरामद किया गया है। वहीं थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मिलीभगत का है। वहीं सीएम फ्लाइंग इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने दामला के पास एक ईंट भट्टे पर रेड की। सीएम फ्लाइंग की टीम के पास सूचना थी कि थर्मल प्लांट से चोरी छिपे कोयला निकालकर मार्केट में बेचा जा रहा है। इसी सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ट्रकों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम को कोई ट्रक नहीं मिले। दुधला रोड पर एक ईंट भट्टे पर काफी मात्रा में कोयला पड़ा मिला। सीएम फ्लाइंग की टीम के अनुसार यह कोयला थर्मल प्लांट से चोरी छिपे निकाला गया है। मौके पर थर्मल के अधिकारी भी पहुंच गए थे, जो कि इसे यूज हुआ कोयला बता रहे थे। देर रात तक सीएम फ्लाइंग की टीम जांच में लगी थी। सीएम फ्लाइंग की टीम के सदस्य राजेश कुमार, दिनेश शर्मा, वीरेंद्र ने बताया कि इस मामले में शिकायत पुलिस को दी जाएगी। थर्मल पावर प्लांट से मिलीभगत से कोयला निकाला गया है। कल सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने अम्बे ब्रिक्स कंपनी भट्ठा दूधला पर जाकर रेड की गई, जहां पर काफ़ी मात्रा में जो कोयला था वो बरामद हुआ है, जिसके आधार पर उन्होंने मुकदमा थाना में दर्ज करवा दिया है। अभी इसकी तफ्तीश जारी है और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह जो कोयला है वो थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर से है। अभी तफ्तीश जारी है, इसके बाद जैसी तफ्तीश पूरी होगी आपको बता देंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।